प्रियांशी रामटेके जो 3 वर्ष की है। गुरुजी, मेरी बेटी जन्म से ही बहुत कमज़ोर थी, वह अन्य बच्चों की तरह तुलना में बहुत कमज़ोर। सभी लोग हमें बहुत सारे ताने देते हैं गुरुजी। मैं एक आंगनबाड़ी में भी कार्य करता हूँ और सब ये कहते हैं कि तू एक कार्यकर्ता होकर अपनी बेटी को ठीक से इलाज नहीं करवा पाई। गुरुजी, सभी लोगों की बातों को सुनकर हम बहुत परेशान हो गए और अपनी बेटी को राजनंदगांव के हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने बेटी की जांच की और कहा कि ये बच्ची कभी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ना ये बच्ची बोलेगी, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना सुनेगी, ये सुन भी नहीं सकते। हम सुनकर घबरा गए, बहुत डर सा लगा, सच में ऐसा हो गया क्या? तभी मेरी बड़ी दीदी मनीषा श्रीरांगे ने बताया कि टीवी पर गुरुजी शिव महापुराण की कथा आती है। उसके कहने पर हम कथा को श्रवण करने लगे और यहाँ ठान लिया कि अब जांच तो हो गई है, चाहे जो भी हो जाए अब डॉक्टर को बताएं और बाबा का भजन करें, बाबा ही ठीक करेंगे। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी शिवालय में प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। बता दूं गुरुदेव, जब हमें विश्वास होने लगा, गुरुजी अब डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती थी क्योंकि उठ ही नहीं पाती थी, उसकी कमर काम नहीं करती थी। तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से पहली बार बैठ भी गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी बैठने लगी, कुछ कुछ शब्द भी बोलने लगी और 28/12/2024 को मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी। जिसको आता है सब साथ में गाओ। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जितना शिव की भक्ति करते हो, जितना विश्वास रखकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जागरूक होते हो, आप जितना भगवान शिव की भक्ति की ओर अग्रसर होते हो, शिव उतना आपको स्वीकार करता है, अपने भीतर उतारता जाता है और अपनी भक्ति प्रदान करता रहता है। उस भक्ति के बल पर शिव सब कुछ दे देता है, भक्ति के बल। शिव भक्ति में सब समाया है, भगवान शंकर की भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ है। क्या नहीं देता मेरा शंकर, क्या नहीं प्रदान करता मेरा शिव। भीम लकड़ी को काट कर, वृक्ष को काट कर जड़ जड़ रखता है और उसमें भी शिवलिंग की आकृति बन जाती है कि वो शंकर का शिवलिंग है, वो शंकर का स्वरूप भगवान शंकर का शिवलिंग है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, शिवलिंग है। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है,
आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ। सबके यहाँ है? रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित, वो छोड़ेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग, आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, विराजमान है, उसकी आराधना कर रहे हो, उसका फल है। आजा बेटा, शंभो 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 शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कहा था ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, 3 साल तक पलंग पर पड़ी रही, पर आज बाबा की कृपा, शंभो 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 शंभो, बाबा की कृपा से बोलती भी है और सुनने भी लगी है और बैठने भी लगी। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है शंकर, और देता है मेरा शिव, खाली नहीं छोड़ता महाराज, खाली नहीं छोड़ता, कभी खाली नहीं छोड़ा। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर
कर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, ओगरदानी शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा करने वाले दातार शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता। मेरा देवादिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत, उसे कोई मायना नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता, केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं। खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। आपको नहीं ज्ञात था आप क्या हो। आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवादिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारें। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें
किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। 3 दोस्त से, 3 दोस्त, 3 मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर हैं। जैसे कई लोग यहां पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर है। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो तो थोड़ा सा रुककर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो, लोटा नहीं हो हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर महादेव, हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई है, जिनको 20 साल शादी के हो गए थे और 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल डॉक्टरों का इलाज करा, 8 साल डॉक्टरों का इलाज करा, पर संतान का सुख नहीं। एक पत्र है कि नहीं है, शंकर हमारे साथ हर पल हर घड़ी है कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हम कैसे कह सकते हैं कि शिव हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तुम्हारे साथ है कि नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे सुंदर तरीका है। शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका सबसे सुंदर तरीका है, बड़े से बड़ा दुख भी, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी, बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ी तकलीफ, दुख, कष्ट भी अगर हंसते हंसते निकल जा रहा है तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। फिर समझ लीजिए कि शिव तुम्हारे साथ में है। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, कोई परेशानी आ गई, और तुम उस परेशानी को बड़े प्रेम से धीरे धीरे भजन करते करते, जल चढ़ाते चढ़ाते वो दुख तुम्हारा आखिरी में समाप्त ही हो गया, वो कष्ट
तुम्हारा समाप्त हो गया। समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ में है, शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ में चल रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष तिहारी शंभुकार तू। आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, आपके जीवन में अगर तकलीफ आ रही है, कोई बड़ी बीमारी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, वो दुख भी तुम हंसते हंसते अगर निकाल दे रहे हो, वो तकलीफ भी भगवान का भजन करते करते निकल जा रही है, वो कष्ट भी भगवत स्मरण करते करते निकल जा रहा है, तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शिव तुम्हारे साथ में चल। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। एक बड़े से बड़ा संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कलंतरी है, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, किसी को भी निकाल लीजिए जिसकी जिंदगी में समस्या है। हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति कष्ट में, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को दुख है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। पृथ्वी पर अगर मेरे भगवान राम जी ने भी जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी भी प्रगटे हैं, तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर अगर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, तो उनके जीवन में भी दुख आया। पृथ्वी पर रामकृष्ण परमहंस जी अगर प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, माँ जगतजननी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर नामदेव जी, मीराबाई, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं, सबका चरित्र उठाकर देख लो, और भगवान भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। आप ये ना सोचे कि केवल आप दुखी हैं, आप यह ना सोचे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो खूब धन है, वैभव है, सत्ता है, दौलत है, और वो सब सुखी हैं, उनका बेटा डॉक्टर हो गया, उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा कलेक्टर हो गया, उनका बेटा ये हो गया, मंत्री हो गया, और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है वो भी दुखी है, और जो रोड पर सो रहा है वो भी दुखी है। दुख सबको है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख भी जन्म के समय पर हमारे साथ में चलता रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको समस्या नहीं, पर संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। संसार में बहुत दुख है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तकलीफ है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफें हैं, पर दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं बना जिस दुख का हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर। सारी समस्या का हल
जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। संसार में हर मानव दुखी है। जिसने जन्म लिया है उसको दुख भोगना है, क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना है। पर प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर्गत। वो हल क्या है? केवल एक हल है, शंकर पर पूरा भरोसा, शिव पर पूरा विश्वास। शंकर भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। अधूरा नहीं। गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, भगवान के हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए, तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त कर दूं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता। जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, हमारा विश्वास प्रबल होगा, हम पूर्ण भरोसे के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर ले। हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शंकर भगवान को ढेर सारा तुम ये कंकु चढ़ाना, कि ढेर सारा तुम बेलपत्री चढ़ाना, कि ढेर सारा चावल चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम जल चढ़ाना। हमने जब भी कहा तो एक बात कही कि एक चावल का दाना, पच्चीस साल पुरानी कथा भी निकालोगे तो उसमें भी एक चावल का दाना मिलेगा, और आज की कथा भी निकालोगे तो एक चावल का दाना मिलेगा। 25 साल पहले की भी कथा निकालोगे तो 1 लोटा जल मिलेगा, 1000 लोटा जल नहीं। हाँ, सावन के महीने में 2 लोटा जल।